नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर्स सितंबर और अगस्त 2023 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 28 सितंबर 2023 को किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो सर्वाधिक दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया है फ्रैंक रूबियो। ये है नासा के, ठीक है। तो नासा से बिलोंग करते हैं फ्रैंक रूबियो और इन्होंने अंतरिक्ष के अंदर सर्वाधिक दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया है। ये रहे 371 दिन, ठीक है। इन्हीं के साथ थे दो रूसी यात्री सर्वेई प्रोकोपिएव और दिमित्री पतेलिन। इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 371 दिन बिताने का नया रिकॉर्ड बनाया है। ये जिस कैप्सूल से गए थे वो था सोयूज MS 2023, ठीक है। कैप्सूल का नाम भी याद रखिए, सोयूज MS 2023। 371 दिन बिताए और किसने बिताए हैं? फ्रैंक रूबियो ने। नेक्स्ट है ऑपरेशन सजग। ये चलाया गया 18 सितंबर 2023 को। किसके द्वारा चलाया गया? ये चलाया गया भारतीय तटरक्षक के द्वारा, ठीक है। तो भारतीय तटरक्षकों ने क्या किया? जो है मछुआरे थे और उनकी नौकाओं का सत्यापन किया गया ऑपरेशन सजग के माध्यम से। कहाँ पर किया गया? ये किया गया पश्चिमी समुद्री तट पर, ठीक है। तो ऑपरेशन सजग किसके द्वारा किया गया? भारतीय तटरक्षक के द्वारा। कहाँ पर किया गया? पश्चिमी समुद्र तट पर। और क्या किया गया इसके अंतर्गत? मछुआरों और उनकी जो नौकाएं थी उनका सत्यापन किया गया, वेरिफिकेशन किया गया। स्पेस एक्स क्रू जो है ये 6 मिशन था। तो इसके ये 6 महीने बाद जो है 4 अंतरिक्ष यात्री वापस लौट आए और ये 4 सितंबर को सुरक्षित लौट आए हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए हैं 186 दिन, ठीक है। इन्होंने 186 दिन बिताए। सुल्तान अल नियादी संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं, ठीक है। कौन है? सुल्तान अल नियादी। ये जो है संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री बने। इनके अलावा नासा की है स्टीफन बोवेन और बूडी होबर्ग और एंड्री फेडियव, ये भी शामिल थे इस मिशन के अंदर। तो स्पेस एक्स क्रू मिशन है ये, और इसके अंदर 4 अंतरिक्ष यात्री गए थे और 186 दिन बाद में वापस सुरक्षित लौट आए। सिम्बेक्स का जो नौसैनिक अभ्यास है ये होता है भारत की नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के बीच में, और ये अभी हाल ही में आयोजित हुआ है दक्षिणी चीन सागर के दक्षिणी हिस्से के अंदर। कहाँ पर आयोजित हुआ? दक्षिणी चीन सागर के दक्षिणी हिस्से के अंदर आयोजित हुआ है सिम्बेक्स नौसैनिक अभ्यास। 5 सितंबर 2023 को भारत का पहला UPI ATM कहाँ शुरू हुआ है? UPI ATM इंडिया ने शुरू किया है। कहाँ पर? ये किया है मुंबई के में जो है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये जो UPI ATM है ये किसने बनाया है? हिताची कंपनी ने बनाया है। और ये जो है किसने मिलकर लॉन्च किया है इसको? हिताची कंपनी प्लस NPCI है हमारी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने मिलकर जो है वाइट लेबल ATM के रूप में पहला UPI ATM जो है मुंबई के अंदर लॉन्च किया है। तो याद रखिए, इंडिया का पहला UPI ATM कहाँ शुरू किया गया है? मुंबई के अंदर। विश्व का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास भारत में किया गया है, ठीक है। विश्व का पहला है, ये AI से संचालित है और एंटी ड्रोन सिस्टम है। तो इसका विकास है भारत में किया गया और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है इंद्रजाल, ठीक है। इंद्रजाल है इसका नाम, और इसको विकसित किसने किया है? ग्रेनो रोबोटिक्स एक कंपनी है हैदराबाद की, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये जो है परमाणु प्रतिष्ठान तेल रिंग बड़े शहरों को ड्रोन के खतरे से बचाने में सक्षम है। खतरों का पता लगाने, पहचानने, ट्रैक करने और 360 डिग्री सुरक्षा पहुंचाने के अंदर भी ये सक्षम है। तो विश्व का है ये पहला है AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम। तो इसका नाम क्या है? इंद्रजाल। युद्धाभ्यास वरुण का 21वां संस्करण है, ठीक है। ये 2023 के अंदर आयोजित हुआ है। ये भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य में होता है, ठीक है। 5 से 9 सितंबर 2023 को दूसरा चरण कहाँ पर आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया अरब सागर के अंदर, ठीक है। इससे पहले जो पहला चरण था वो आयोजित किया गया था पश्चिमी तट पर, ठीक है। वरुण की शुरुआत हुई थी 1993 से हम कर रहे हैं, ठीक है। ये 21वां संस्करण था
और इसका जो पहला चरण है वो आयोजित हुआ पश्चिमी तट पर और दूसरा चरण आयोजित हुआ अरब सागर में। आईएनएस विंध्यगिरी, इसकी बात करें तो हुगली नदी के तट पर है, ठीक है। इसकी खासियत क्या है? वायु सतह और सतह से नीचे वार करने के अंदर ये सक्षम है और ब्रह्मोस मिसाइल जो है तैनात है इस पर। तो महेंद्रगिरी की बात करें अलग से, तो मुंबई में नौसेना के युद्धपोत है महेंद्रगिरी, इसको जल में उतार दिया गया है 31 अगस्त 2023 को और यह एमडीएल की ओर से नीलगिरी श्रेणी का जो है चौथा और अंतिम जहाज है, ठीक है। तो आईएनएस विंध्यगिरी है, ये हुगली नदी के तट पर है और महेंद्रगिरी को अभी हाल ही में जल में अवतरित किया गया है 31 अगस्त को और ये नीलगिरी श्रेणी का लास्ट, ठीक है, चौथा है और अंतिम जहाज है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट है इसरो का मिशन जो है चंद्रयान 3, ये सफल हो गया और इसरो ने 14 जुलाई 2023 को इसका प्रक्षेपण किया था और 23 अगस्त 2023 को जो है ये सफलतम रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर ये पहुंच गया, कब पहुंचा? 23 अगस्त 2023 को। प्रक्षेपित कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। चंद्रमा मिशन की बात करें इंडिया के, तो चंद्रमा मिशन फर्स्ट जो है ये जो है लॉन्च किया गया था 22 अगस्त 2008 को PSLV SLC-11 के द्वारा। इसका लॉन्च व्हीकल भी याद रख लीजिए साथ साथ में। चंद्रयान 2 को हमने लॉन्च किया है 22 जुलाई 2019 को, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था GSLV MK3 के द्वारा और चंद्रयान 3 को हमने लॉन्च किया है 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 के द्वारा। चंद्रयान 3 के बारे में बात करें तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया, दोपहर 2:35 पे। रॉकेट था LVM-3M4। स्थल कहाँ से लॉन्च किया गया? इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। पेलोड था इसका 3900 kg। इसका उद्देश्य क्या है? मिट्टी, पत्थर और खनिजों का अध्ययन, ठीक है। ये जो है 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा और इसने संदेश दिया कि भारत में मुकाम पर पहुंचा और आप भी, ठीक है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद इस तरीके की हासिल करने वाला दुनिया का ऐसा जो उपलब्धि हासिल करने वाला भारत कौन सा देश है? चौथा देश बन गया है। भारत के से पहले ये कारनामा करने वाले हैं अमेरिका, रूस और चीन, ठीक है। इनके बाद में भारत जो है चौथा देश बन गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो वहां पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है, ठीक है। तो भारत पहला देश है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला। इससे पहले जो है 2 दिन पहले ही लूना 25 को पहुंचना था रूस का, लेकिन वो जो है क्रैश हो गया। इसके रोवर का नाम था, हमारे जो चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान था और इसका दायरा था 15 मीटर, वजन था 26 kg और चाल है इसकी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान ने चांद पर सल्फर जो है इसकी खोज की है, एल्यूमिनियम की खोज की है, आयरन की खोज की है और ऑक्सीजन की खोज की है। तो सल्फर, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑक्सीजन की खोज की है चंद्रयान 3 के प्रज्ञान ने, ठीक है। प्रज्ञान क्या है? रोवर। अब है चंद्रयान 2 का आर्बिटर। तो आर्बिटर जो है चंद्रयान 2 में हमने पहले ही भेज दिया था, तो 100 किलोमीटर दूर स्थापित है ये। और प्रज्ञान के पहियों ने, प्रज्ञान जो कि रोवर है, इसके पहियों ने भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ और इसरो इसके लोगों के चिन्ह उभारे हुए हैं, ठीक है, प्रज्ञान ने। चंद्रयान 3 ने 40 दिन में 21 बार पृथ्वी की और 120 बार किसकी परिक्रमा की है? चंद्रमा की परिक्रमा की है। ध्यान रखिए 21 बार तो इसने पहुंचने से पहले 40 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा की है और 120 बार किसकी परिक्रमा की है? चंद्रमा की। और चंद्रमा पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय की है? 3.84 लाख किलोमीटर, 3.84 लाख किलोमीटर की इसने दूरी तय की है, तब जाके ये चंद्रमा पर पहुंचा है। और ये इतनी किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में और इसके लिए इसने दूरी तय की है 58 लाख किलोमीटर की, ठीक है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जहाँ तक इसको पहुँचना था वो 3.84 लाख किलोमीटर थी, लेकिन इसको तय करने के लिए इसने जो परिक्रमा की है 120 बार की है चंद्रमा की और 21 बार की है पृथ्वी की, तो इसके लिए इसने 58 लाख किलोमीटर की दूरी तय की है। 23 अगस्त को इंडिया अब से मनाएगा नेशनल स्पेस डे, ठीक है। चांद पर जो लैंडर जिस जगह उतरा था उसका वह कहलाएगा शिव शक्ति पॉइंट।
और चांद पर जिस जगह चंद्रयान 2 के पद चिन्ह है उस पॉइंट का नाम रहेगा तिरंगा। तो याद रखिए दोनों अलग अलग है, ये शिव शक्ति पॉइंट अलग है जहाँ पर लैंडर उतरा है, और जहाँ पर पद चिन्ह है उस पॉइंट को नाम दिया गया है तिरंगा। चंद्रयान 1 जो कि 2018 का है, इसके अंदर जो मून इम्पैक्टर प्रोब, इसको चांद पर हुई क्रैश लैंडिंग को जवाहर पॉइंट नाम दिया गया है। चंद्रयान 1 का है ये। चंद्रयान 3 अपने सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल रहा है। तो ध्यान रखिए शिव शक्ति पॉइंट है, लैंडर जिस जगह उतरा है, और तिरंगा नाम है चंद्रयान 3 के जहां पर पद चिन्ह उभरे हैं वहां पर। अंतरिक्ष में भारत के अहम पड़ाव की बात करें तो 1983 के अंदर इनसैट 1B ये था, और ये दूरदर्शन प्रसारण और मौसम की जानकारी देता है। 1993 में PSLV का सफल प्रक्षेपण किया गया, इसके जरिए 50 मिशन अभी तक हो चुके हैं। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट जो प्रक्षेपित किया गया था, इसने चांद पर पानी की खोज की। 2014 में मंगलयान भेजा गया, भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बना। 2017 में हमने 15 फरवरी को PSLV C-37 के द्वारा एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड भी बनाया। ठीक है, 2017 के अंदर PSLV C-37 से भेजे थे 104 उपग्रह। 2018 की बात करें तो 17 मार्च को एंटी सैटेलाइट मिशन सफल रहा। 2019 को 1 अप्रैल को 29 उपग्रह भेजे गए, जिसमें 28 जो है विदेशी थे। 2019 में 22 जुलाई को चंद्रयान 2 जो है आंशिक रूप से सफल रहा था, और 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, ये रूस के प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया था। 18 जुलाई 1980 को इसरो ने SLV-3 इसका सफल परीक्षण करके भारत का नाम उन देशों में शामिल कर दिया जो अपने उपग्रह को खुद प्रक्षेपित कर सकते थे। तो 1980 में क्या किया है, अपने अपना जो है खुद का जो है प्रक्षेपण करने वाला जो है वो बनाया, SLV-3 का सफल परीक्षण किया गया। इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के द्वारा। ठीक है, मुख्यालय था बेंगलुरु है इसका मुख्यालय। इसरो के भावी मिशन कौन कौन से हैं? सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन, ठीक है, अभी इसको लॉन्च किया गया था, 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया। 2030 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना है, तो हम खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना लेंगे 2030 तक। 2024 में पहले मानव मिशन गगनयान, इसको भेजने की तैयारी है। ठीक है, और गगनयान को सबसे बड़े रॉकेट GSLV मार्क 3 इसके जरिए लॉन्च किया जाएगा। किसके जरिए? GSLV मार्क 3 के जरिए। तो भावी मिशन कौन कौन से हैं? एक तो इसमें आदित्य L1 हमने प्रक्षेपित कर ही दिया। 2030 तक जो है हमारी योजना है कि हम अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेंगे, और 2024 में जो है पहला मानव मिशन गगनयान, इसको भेजने की तैयारी है GSLV मार्क 3 के द्वारा। नेक्स्ट है सौरमंडल के किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हो गए हैं? तो इसने बृहस्पति ग्रह को पछाड़ दिया है। ठीक है, उपग्रह के मामले में तो शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। अब सबसे ज़्यादा इसके पास 155 चांद है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह के पास इससे पहले कितने चांद थे? 95। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23, इसका आयोजन किया गया मिस्र के अंदर, और इसमें भाग लिया भारत के INS सुमेधा ने। तो ब्राइट स्टार एक्सरसाइज 2023 में किसने भाग लिया है भारत की तरफ से? INS सुमेधा ने। और तीनों सेनाओं का जो है बहुराष्ट्रीय अभ्यास, इसके अंदर 34 देशों की भागीदारी रही। यह 2 चरणों में आयोजित होगा, हार्बर चरण होगा और इसके अंदर एक होगा समुद्री चरण। अब हमने जो आदित्य L1 अभी प्रक्षेपित किया है, तो ये भारत का पहला सूर्य मिशन है, और 5 साल ये सक्रिय रहेगा। इसकी लागत है 400 करोड़ रुपए। 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से, और इसका जो प्रक्षेपण यान था वो था PSLV C-57। ध्यान रखिए, प्रक्षेपण यान पूछ लेता है एग्जाम में, PSLV C-57। इसका जो टोटल पेलोड है वो 7, ठीक है, 7 पेलोड है। और आदित्य L1 के द्वारा तय की जाने वाली दूरी है चंद्रयान 3 से जितनी दूरी तय की है, ठीक है, 58 लाख किलोमीटर की दूरी की है, तो इसमें जो दूरी तय होगी वो इससे 4 गुना ज़्यादा होगी। ठीक है, आदित्य L1 में 58 लाख से 4 गुना ज़्यादा दूरी तय करेगा ये। 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आदित्य जो है जनवरी 2024 के पहले सप्ताह के अंदर, मतलब 125 दिन के बाद सूर्य के क्षेत्र में ये प्रवेश कर जाएगा। जनवरी 2024 के अंदर सूर्य के क्षेत्र में
ये सफ़र पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का 1% हिस्सा है। ये जो सफ़र रहेगा 125 दिन का 1% ही दूरी ये तय कर पाएगा। पृथ्वी जो है सूर्य की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है? 15 करोड़ किलोमीटर। तो 15 लाख किलोमीटर ही तय करेगा 125 दिन में। लैग्रेंजियन पॉइंट उसको बोलते हैं जहाँ पर आदित्य L1 स्थापित हो गया। तो L का मतलब ही है इसके अंदर लैग्रेंजियन। नासा जो है यूरोपीय स्पेस एजेंसी के बाद, इसरो जो है, नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इसके बाद तीसरा ऐसा एजेंसी बनी है जिसने सौर मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है। तो सौर मिशन के बारे में हम है तीसरे स्थान पर, तीसरे हैं। और चंद्रयान थर्ड जब हम भेजा तो उसके मामले में है हम चौथे स्थान पर। ठीक है, तो इसके अंदर तीसरे स्थान पर है और चंद्रयान के मामले में चौथे स्थान पर है। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। और सूर्य के भीतर का तापमान की बात करें तो भीतर से है तापमान 14.99 लाख डिग्री और बाहर का तापमान है 5507 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हाई टेम्परेचर है सूर्य का। निगार साजी है जो आदित्य L1 मिशन जो परियोजना है इसकी निदेशक रही है। और आदित्य L1 का अध्ययन किसका अध्ययन करेगा? सूर्य से आ रही कणें, रेडिएशन, चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा ये। और 7 जो पेलोड भेजे हैं उसके अंदर से 4 जो है सूर्य को सीधे और 3 उपकरण जो है कणों और क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो 7 पेलोड है वो अलग अलग अध्ययन करेंगे। 4 तो सीधे सूर्य का अध्ययन करेंगे और 3 जो है उपकरण अलग अलग कण और क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।